बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैट मैप सेंसर MAF मास एयर फ्लो सेंसर। इसके DTC कोड P0105 टू P0108, 105, 106, 107 और 108 तक। किस पर्पज़ के लिए इसको गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके सिम्टम्स, काजेस और पॉसिबल सलूशन कंप्लीट आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले इसकी लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। मैप सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर। तो ये आपको एयर फिल्टर के बाद, ठीक है, और थ्रोटल बॉडी के पहले आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इन दोनों के दरमियान एयर फिल्टर के बाद और थ्रोटल बॉडी के पहले ये आप देख सकते हैं मैप सेंसर 6 वायर का ये सेंसर है। अगर इसकी पर्पज़ की बात करें कि इस पर्पज़ के लिए गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, तो ये जो इंजन के अंदर हवा जा रही है उसको, इसके फ़्लो को ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। उस हिसाब से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कैलकुलेट करके गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करवाता है। सिम्टम्स पर बात करें तो सबसे पहले पुअर फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। अगर मैप सेंसर ख़राब होने की वजह से ECM को सिग्नल मिलता है कि नो वैक्यूम, यानी कि उसके अंदर जो हवा का फ्लो है वो नहीं है, तो ECM एज्यूम करेगा गाड़ी किसी जगह फंसी हुई है या फिर गाड़ी के इंजन के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो इस वजह से वो उसके अंदर एडवांस स्पार्क टाइमिंग प्लस उसके अंदर फ्यूल ज़्यादा भेजेगा, जिससे ज़्यादा कंबशन होगी और इससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। इंजन परफॉर्मेंस मैप सेंसर ख़राब होने की वजह से ये बहुत बड़ी अलामत है, जो वीक इंजन परफॉर्मेंस। इंजन के जो इनटेक है उसके अंदर जो हवा का प्रेशर है, अगर वो उसको ECM को गलत बता रहा है तो ECM उसे एज्यूम करेगा कि इंजन के ऊपर लोड नहीं है। इसकी वजह से वो उसे लो लोड की तरह ट्रीट करेगा और उसके अंदर कम फ्यूल प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक हो जाएगी मैप सेंसर ख़राब होने की वजह से। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हार्ड स्टार्टिंग। अगर मैप सेंसर ख़राब होने की वजह से जो बेसिक दो प्रॉब्लम्स आती है वो लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर की है। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो मैप सेंसर अगर स्टार्ट होते वक्त मैप सेंसर अगर इंजन PCM को नहीं बताएगा कि इंजन के अंदर किस मिकदार में हवा इंटर हो रही है, तो वो उसे प्रॉपर इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे इंजन को स्टार्ट होने में देर और वो मुश्किल से स्टार्ट होगा। चेक इंजन लाइट ऑन। हर गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चर ने मैप सेंसर से रिलेटेड अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो उसके अंदर चेक इंजन लाइट ऑन कर देगा। ये हर गाड़ी में EFI जितनी भी गाड़ी है उसमें ये सिस्टम इसके अंदर है चेक इंजन लाइट का, मैप सेंसर से रिलेटेड। अगर वो प्रॉपर सिग्नल या फिर सिग्नल नहीं रिक्वायर, उसको जो रिक्वायर है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को नहीं पहुंचेंगे, तो वो चेक इंजन लाइट ऑन कर देगा। लैक ऑफ पावर के ऊपर बात करते हैं। तो जब आपकी गाड़ी का इंजन जब तेज़ स्पीड में चल रहा होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं होता, तो उसके अंदर काफ़ी तेज़ हवा जा रही होती है, जिसको डिटेक्ट ECM करके उसके अंदर जो फ्यूल है और फ्यूल का और इग्निशन टाइमिंग है उसको कंट्रोल करता है। जब आपके इंजन के अंदर तेज़ हवा जा रही होती है तो वो फ्यूल और जो इग्निशन टाइमिंग है उसको किसी हद तक कट कर देता है ताकि फ्यूल इकॉनमी बेहतर हो सके। लेकिन जब मैप सेंसर ख़राब होने की वजह से उसे ठीक से नहीं पता लगेगा कि इंजन के अंदर हवा तेज़ जा रही है, स्लो जा रही है, मींस के उसके अंदर उसे ये एज्यूम हो रहा है कि जो ECM है वो ये एज्यूम कर रहा है कि इसके अंदर तेज़ हवा जा रही है, भले आपकी गाड़ी किसी जगह खड़ी हो, तो वो उसके अंदर जो फ्यूल है वो कम और इग्निशन टाइमिंग वो कट कर देगा, जिसकी वजह से जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी महसूस होगी आपको। लैक ऑफ पावर से मिलता जुलता एक और इशू आता है एक्सेलरेशन इशू, यानी कि जब गाड़ी आप किसी जगह खड़ी है, ठीक है, तो जब आप उसको एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी सिग्नल के ऊपर खड़ी है तो उसको आप एक्सेलरेट करके एकदम से भगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन का इशू आता है, क्योंकि जो मैप सेंसर है वो ECM को नहीं बता पा रहा होता कि इंजन को इस टाइम पर कितना फ्यूल रिक्वायर है। तो आज की वीडियो में आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।